केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। G20 को लेकर सबकी निगाहें भारत पर है। मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 9 से 10 सितंबर के बीच होने वाले इस समिट से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सवाल पर एस जयशंकर ने कहा कि कई बार G20 में कई देशों में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं आने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन जो भी उनका प्रतिनिधि होता है उससे उनकी स्थिति का पता लगता है। विदेश मंत्री ने कहा कि समिट में हर कोई गंभीरता से आ रहा है। विदेश मंत्री ने आगे कहा, मुझे लगता है G20 में अलग अलग समय पर कुछ ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने किसी भी कारण से स्वयं न आने का विकल्प चुना है, लेकिन वह देश और उसकी स्थिति इस बात से प्रतिबिंबित होती है कि उस अवसर पर जो भी प्रतिनिधि है, मुझे लगता है कि हर कोई बहुत गंभीरता के साथ आ रहा है। वहीं जब चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ताओं में माओ निंग से शी जिनपिंग के भारत न आने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, चीनी प्रीमियर ली चियांग भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में देश का नेतृत्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए G20 एक अहम मंच है। इस सम्मेलन के कार्यक्रमों में शामिल होना चीन के लिए बेहद अहम है। इस G20 समिट में ली चियांग चीन का पक्ष और प्रस्ताव पेश करेंगे। हमारा मकसद है कि समूह देश के बीच सहयोग बना रहे हैं और वैश्विक आर्थिक विकास से जुड़ी चुनौतियों का मिलकर सामना किया जाए। सभी पक्षों के साथ मिलकर G20 को सफल बनाने के लिए हम तैयार हैं ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जल्द सुधार हो। हालांकि उन्होंने भारत न आने के पीछे की वजह नहीं बताई है। इसरो ने मंगलवार को अपने ट्विटर हैंडल पर चंद्रमा के सतह की एक 3D तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को प्रज्ञान रोवर की मदद से एनग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लिया गया है। यह तस्वीर एनग्राफिक नवकैम स्टीरियो इमेज का उपयोग करके बनाया गया है, जिसमें प्रज्ञान रोवर द्वारा ली गई बाईं और दाईं दोनों तरफ की तस्वीरें शामिल हैं। मंगलवार को शाम करीब 6 बजे इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर चंद्रमा की एक 3D तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को शेयर करते हुए इसरो ने बताया कि यह तस्वीर एनग्रालिफ नैवकैम स्टीरियो इमेज का उपयोग करते हुए ली गया है। इस तस्वीर में बाईं और दाईं दोनों तरफ की छवि है। इसरो ने आगे बताया कि इस 3 चैनल छवि यानी कि 3D फोटो में बाईं तरफ की छवि लाल चैनल में स्थित है और दाईं तरफ की छवि नीले और हरे चैनल में रखी हुई है। इन दोनों छवियों के बीच परिप्रेक्ष्य में अंतर के परिणाम स्वरूप स्टीरियो प्रभाव होता है, जो 3 आयामों का दृश्य प्रभाव देता है। इसरो ने बताया कि एनग्राफिक स्टूडियो या मल्टी व्यू छवियों से तीनों आयामों में वस्तु या इलाके का एक सरल यानी आसान दृश्य है। इसरो ने यह जानकारी दी कि इस तस्वीर को अगर आप 3D चश्मों के माध्यम से देखेंगे तो यह तस्वीर और भी खूबसूरत दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप चांद पर खड़े हैं और यह दृश्य देख रहे हैं। इसरो ने यह तस्वीर मंगलवार को शाम करीब 6 बजे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। इस खबर पर लिखे जाने तक फोटो को 1.1 मिलियन लोगों ने देख लिया है और वहीं करीब 37,000 लोगों ने इसे लाइक किया है। इस दुर्लभ फोटो को देखने के बाद लोगों ने इसरो की खूब तारीफ की है। एक यूजर ने लिखा कि इसरो भारत का गर्व है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, यह दृश्य अद्भुत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के निर्माण का काम देख रही पूरी टीम के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। योगी और उनके साथ पीएम आवास पर पहुंची टीम ने पीएम मोदी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के अब तक के काम के बारे में पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री के साथ योगी की यह मुलाकात 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को यह जानकारी दी कि अयोध्या नगरी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ने क्या क्या काम किया है और कितना काम पूरा हो चुका है। सीएम योगी के साथ उनकी कैबिनेट में शहरी विकास मंत्री AK शर्मा, अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार और कमिश्नर गौरव दयाल भी थे। अफसरों ने प्रधानमंत्री के सामने अयोध्या में चल रहे काम का पूरा प्रेजेंटेशन दिया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण प्रधानमंत्री को पहले ही दिया जा चुका है। पीएम मोदी ने अयोध्या में कितनी जमीन सरकार के पास उपलब्ध है इसकी जानकारी ली। साथ ही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने को कहा। पार्किंग और लोगों के रुकने से लेकर तमाम सुविधाओं को विकसित करने पर ध्यान देने को कहा। इसके अलावा टेम्पल म्यूजियम को बनाने की भी चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की पिछली सरकार ने जितने घोटाले किए
उससे इनका नाम कमलनाथ नहीं करप्शन नाथ होना चाहिए। अमित शाह ने मंडला में एक रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही। अमित शाह ने कहा, इस करप्शन नाथ द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही 51 से ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री का कार्यालय मनी कलेक्शन ऑफिस बन गया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी करप्शन वर्किंग कमेटी बन गई थी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखलाने के लिए आज जबलपुर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। चूंकि राज्य में साल के अंत में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं, इसीलिए एक बड़े जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी 5 जगहों से यह यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा का समापन 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ के तौर पर होगा। इसी दौरान मंडला में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ पर तीखे सवाल खड़े किए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामों की तारीफ भी की। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आदिवासी बहुल इलाकों में साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने के लिए उनकी तारीफ की। अमित शाह ने कहा, हाल ही में मंडला जिला को पूर्ण शिक्षित जिला घोषित किया गया है। आदिवासी बहुल जिले से इस सफलता के लिए मैं शिवराज सिंह चौहान को बधाई देता हूं। कांग्रेस ने आखिरकार 16 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा कर दी है, जो आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए व्यवस्थाओं और निर्णय लेने की निगरानी करेगी। लेकिन इसमें राजस्थान से कोई नहीं है, जिसमें व्यापक अटकलें लगाई जा रही हैं। समिति में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से एक नेता को शामिल किया गया है। हालांकि उसने चुनावी राज्य राजस्थान से एक भी नेता का चयन नहीं किया। समिति में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अंबिका सोनी, सलमान खुर्शीद शामिल है। हालांकि राजस्थान से अशोक गहलोत, सचिन पायलट और यहां तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेताओं को भी समिति में शामिल नहीं किया गया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि आलाकमान ने पार्टी नेताओं को एक संदेश देने का प्रयास किया है और यह प्रतिबिंबित करने की कोशिश की है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होंगे और किसी भी खेमे के लिए कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होगा। राजस्थान में कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई है। एक पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कब्जा है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि इसीलिए पार्टी ने यह संदेश देने के लिए किसी भी नेता को शामिल नहीं किया कि चुनाव किसी चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, वह टिकट वितरण केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से किया जाएगा और स्थानीय नेताओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।